हे मालिक, प्रिय साधक, मैं डॉक्टर सत्या होलिस्टिक लाइफ मिशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गॉल ब्लैडर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे लीवर के पास राइट साइड में होता है, जिसका मेन काम होता है बाइल जूस को इकट्ठा करना। बाइल जूस क्या होता है? हमारा जब लीवर है, आपको पता है लीवर हमारी केमिकल फैक्ट्री है और लीवर बहुत सारे ऐसे केमिकल पैदा करता है जो हमारी बॉडी को चलाते हैं। अगर लीवर नहीं है आप जिंदा नहीं रह सकते। अब लीवर के अंदर सारी चीज, स्टोर का काम वो करता है, केमिकल प्रोसेसिंग का काम वो करता है, प्रोटीन बनाने का काम, फैट बनाने का, सब कुछ जो करता है, इतनी चीजें करता है कि आप हजारों काम है लीवर के, हजारों काम, डिटॉक्सिफिकेशन का काम वो करता है। लेकिन मैं आज लीवर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आपको जो है ना, मैं गॉल ब्लैडर की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज के दिन एक मुहिम सी चल गई है गॉल ब्लैडर को निकलवाने की, और उससे कितना बड़ा नुकसान है वही मैं बताना चाहता हूं। गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर जो है ना, जब लीवर बाइल जूस निकालता है जो कि ड्रॉप ड्रॉप करके निकलता है और वो जाकर आपके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होकर जैसे ही वो जो है ना 100 ml 200 ml ऐसे जैसे इकट्ठा होता जाएगा, और इकट्ठा होकर जब भी आपका भोजन कोई भी छोटी आंत में जाता है, जैसे डाइजेशन होता है तो पेट में जो है ना, जो जितना भी डाइजेशन होना था हो गया, अब पूरा डाइजेशन छोटी आंत में होता है और वो सारा माल जो है ना छोटी आंत में जाएगा। तो जैसे ही वहां पर भोजन जाएगा, गॉल ब्लैडर क्या करेगा? एकदम फ्लश करेगा। जैसे हम टॉयलेट जाते हैं ना, हम फ्लश का बटन दबाते हैं तो एकदम फ्लश से पानी इकट्ठा एकदम आता है, और वो इकट्ठा पानी आने से पोटी वगैरह है वो साफ हो जाती है। लेकिन अगर आप वहां पर एक एक ड्रॉप डालेंगे, एक एक गिलास पानी डालेंगे तो वो फ्लश नहीं होगी। उसी तरीके से गॉल ब्लैडर क्या करेगा? उस बाइल जूस को फ्लश करता है। जैसे ही फ्लश करता है, जितना भोजन आपके छोटी आंत में अभी गया है उसमें सारा जो है ना मिक्स हो जाएगा। मिक्स होकर इसका मेन काम क्या है? जो फैट है, फैट वहां पर उस फैट को एमल्सिफाई करता है। इसके साथ जैसे हम हाथ धोते हैं तो तेल के अगर हाथ है तो पानी से साफ नहीं होते, हम साबुन लगाते हैं। साबुन क्या करता है? उन तेल को जो है वो साबुन छुड़ा देता है हाथों से, ठीक है। उसी तरीके से जो ये जो है ना साबुन का काम करता है बाइल जूस, वहां पर भोजन फैट के साथ मिलेगा और फैट को जो है ना डाइजेस्ट होने के लायक बनाएगा, तभी एंजाइम उसके ऊपर काम करके उसको डाइजेस्ट करेंगे, नहीं तो डाइजेशन होगा ही नहीं। अब क्या होता है कि जब ये जो बाइल जूस है इसके अंदर होते हैं बाइल सोल्ट, यानी कि छोटे छोटे जैसे हमारा नमक होता है ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल के बने हुए बाइल सोल्ट होते हैं। और वो बाइल सोल्ट क्या है, धीरे धीरे एक एक जो है ना इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं गॉल ब्लैडर में, और इकट्ठे होकर वो एक बॉल का रूप ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं गॉल स्टोन, यानी कि गॉल ब्लैडर के स्टोन। तो धीरे धीरे हमारे को पथरी हो जाती है। अब वो जो है ना 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, कई पत्थर जो है ना हमारी उसमें हो जाते हैं, कई वो हमारी उसकी नली में भी घुस जाते हैं, वहां फंस जाते हैं तो बाइल जूस ही नहीं निकल पाता। अब बाइल जूस अगर नहीं पहुंचेगा तो फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, फैट डाइजेस्ट नहीं होगा तो वहां फर्मेंटेशन होगा, गैस, एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम, ब्लोटिंग वगैरह है ये होनी शुरू हो जाती है, यानी कि इनडाइजेशन हो जाएगा। अब ये जो इनडाइजेशन हो रहा है हमारे अंदर, इसकी वजह से गैस ऊपर उठने लगेगी, हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो हमारे अंदर ना हो इसकी वजह से। अब डॉक्टर क्या करता है इसमें, जब इसमें ज्यादा स्टोन, मल्टीपल स्टोन, क्योंकि हम ध्यान तो देते नहीं है, टेस्ट कोई कराते नहीं है, तो मल्टीपल स्टोन जब इसमें आ जाते हैं, बहुत सारे स्टोन जब आ जाएंगे तो वो मल्टीपल स्टोन आने की वजह से क्या होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस जो है इकट्ठा होना बंद हो जाएगा। उससे 2 बड़े नुकसान होंगे। एक तो जब उसके अंदर स्टोन से वो भर जाएगा तो वो जो लीवर ड्रॉप करके बूंद बूंद करके 24 घंटे
छोड़ता रहता है, वो जा नहीं पाएगा, तो लीवर खराब हो जाएगा, गॉल ब्लैडर खराब हो जाएगा, ठीक है, और इंडाइजेशन हो जाएगा। ये तीनों चीजें एक साथ होंगी। अब डॉक्टर क्या करेगा? अगर एक आध स्टोन है तो कोई बात नहीं, या लेप्रोस्कोपी से, सर्जरी से एक आध स्टोन को निकाला भी जा सकता है गॉल ब्लैडर में। लेकिन जब स्टोन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या सलाह देता है कि हमें गॉल ब्लैडर को ही निकालना पड़ेगा। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा भर चुका है, फटने लायक हो गया है, तो कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, ये हो जाता है। अब क्या करता है डॉक्टर? क्या करेगा? उस डक्ट को, नलकी को, जो लीवर से गॉल ब्लैडर में बाइल जूस को लेके जा रही थी, उसको वहां से कट कर देगा, गॉल ब्लैडर को निकाल देगा और उस नली को आपकी आंतों के साथ जोड़ देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। अब जो बाइल जूस तो बन रहा है, अब आपका क्या है, ड्रॉप ड्रॉप करके 24 घंटे आपकी आंत में गिर रहा है। लेकिन आपको बूंद बूंद नहीं चाहिए, आपको तो पूरा इकट्ठा चाहिए, जो गॉल ब्लैडर काम करता था। अब वो काम तो हो नहीं पाएगा, इसलिए कम जो है ना वो मिल पाएगा। तो गॉल ब्लैडर ना होने की वजह से आपका फैट डाइजेशन हो जाएगा, ब्लोटिंग, गैस, और ये प्रॉब्लम तो आपकी रहेगी ही रहेगी गॉल ब्लैडर निकलवाने के बाद, ठीक है, ये रहेगी। हमने एक जो है ना, पूरी दुनिया में नेचुरोपैथी ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, और नेचुरोपैथी का एक बहुत अच्छा जो है ना प्रोग्राम है, जिसको बोलते हैं लीवर क्लींजिंग। और वो बेसिकली जो लीवर क्लींजिंग है, लीवर गॉल ब्लैडर के ऊपर काम करता है, और उससे आसानी से सारे जो है ना स्टोन जो है ना बाहर निकल जाते हैं। इवन दो 25-25 mm के स्टोन भी निकले हैं, 20, 25, 15 मल्टीपल स्टोन है तो वो भी निकलते हैं। और एक साधारण आदमी जिसको कोई स्टोन ही नहीं है, अगर रेगुलरली लीवर क्लींजिंग अगर करता रहे, तो मैं कहता हूं उसको स्टोन हो ही नहीं सकते। अब इसके लिए करना क्या है? देखो, नेचुरोपैथी में तो एक सिंपल प्रोसेस किया जाता है, इप्सम सोल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और संतरे का रस, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मैं कभी भी सलाह नहीं देता कि आदमी को खुद ये करना चाहिए पहली बार। एक बार ट्रेनिंग होने के बाद खुद कर सकता है, लेकिन पहली बार खुद अकेले नहीं करना चाहिए। इसका जो सही तरीका है, मेरा एक प्रोग्राम चलता है, डॉक्टर सत्या होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम, सारी प्रॉब्लम्स के लिए है। वो अकेला सिर्फ लीवर के लिए या गॉल ब्लैडर के लिए या स्टोन के लिए नहीं, आपके वेट के लिए भी है, आपकी बीमारियों के लिए भी है, अस्थमा है, डायबिटीज है, किडनी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, सबका एक साथ इलाज होता है। क्योंकि नेचुरोपैथी कहती है कि सारी बीमारियों की जड़ भी एक है, टॉक्सिन्स, और सारी बीमारियों का इलाज भी एक है, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। उसी के ऊपर ये काम करता है। ये प्रोग्राम 10 दिन का होता है, ट्रेनिंग के पर्पज से, कि 10 दिन 2-3 घंटे डेली लगाओ, ट्रेनिंग ले लो, फिर खुद घर में करो। दूसरा क्या है, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का प्रोग्राम होता है। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो मिनिमम 3 महीने का अगर आप प्रोग्राम करते हैं, तो इससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है 3 महीने के प्रोग्राम से। इसमें आपकी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, डाइट प्लान, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, लीवर क्लींजिंग, गॉल ब्लैडर क्लींजिंग, आंतों की क्लीनिंग, सारी चीजें जो है ना इसमें की जाती हैं, और नेचुरल तरीके से की जाती हैं। कोई दवाई वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और इजीली आपको ऐसी ऐसी थेरेपी सिखाई जाती है, पानी की, ऑयल की, जो घर में आसानी से कर लेते हैं, और उससे जो है ना आपके सारे जो है ना स्टोन बाहर निकल जाते हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक बार जरूर ट्राई करें, गॉल ब्लैडर को निकलवाएं मत। जब बिल्कुल यूं हो जाए कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, गॉल ब्लैडर निकलवाना ही पड़ेगा, तब आप गॉल ब्लैडर को निकलवा सकते हैं। नहीं तो 99.9% लोग गॉल ब्लैडर की सर्जरी से बच सकते हैं, ये मैं गारंटी देता हूं। बस आपको एक बार अपने ऊपर काम करना होगा। ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, इसको ठीक किया जा सकता है। अगर आप अपना गॉल ब्लैडर के स्टोन से परेशान हैं, अगर आप निकलवाना चाहते हैं, गॉल ब्लैडर के स्टोन निकलवाने हैं, गॉल ब्लैडर को नहीं निकलवाना, क्योंकि उसके बाद आपकी दूसरी समस्याएं बहुत सारी क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आप अभी
8010408408 नंबर के ऊपर फ़ोन करके व्हाट्सअप करके मेरे साथ एक जो है होलिस्टिक कंसल्टेशन बुक करवाएं और अभी जो है ना आप अपनी प्रॉब्लम को जो है ना इसका परमानेंट सॉल्यूशन मेरे से ले सकते हैं कि ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा। हे मालिक,